इसके अलावा अगर मैं शारंदर की बात करूँ तो शारंदर ने कुछ एक आध अलग गुण भी बातें बताए हैं, जैसे कि छेदी। तो वहाँ पर जो है सर्प के बारे में उन्होंने बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन व्यू में, है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो अरिष्टा बंधन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरिष्ट बंधन है वो कितने डिस्टेंस पर आपको जो है बैंडेजिंग करनी है ना। अगर नंबर पूछा जाता है और स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस ऑथर का पूछ रहे हैं, तो आप जो है आंख बंद करके 8 आंसर लगा देना। ओके, तो टोटल अगर आवरण पूछे जाए तो 42 आवरण होते हैं, और परस्पर अगर आवरण पूछे जाए तो वो 20 होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, परस्पर आवरण कितने होते हैं बच्चों? 20 होते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गोविंद पारिक की सीरीज़ कंटिन्यू करनी है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको वो सब चीज़ें जो हम गोविंद पारिक में पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो आपको यूजफुल हो रही हैं। तो अभी हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर जो है विष के बारे में वर्णन आया है। इसके अलावा जो सर्पदंश के भेद बताए हैं, शस्त्रकर्म पढ़ेंगे आप, उदावत के भेद बताए हैं, आवरण के भेदों के बारे में भी डिस्कशन आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आता है स्थावर विष, ठीक है। स्थावर विष, विष की संख्या देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिष्ठान, ठीक है। तो देखिए, जब अगर आपसे पूछा जाए कि विरेचन के अधिष्ठान कितने होते हैं बच्चों, ठीक है, तो विरेचन के अधिष्ठान कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। 5 प्लस क्षीर, ठीक है। अगर हम बात करें शिरोविरेचन की, कि शिरोविरेचन के अधिष्ठान कितने बताए गए हैं, तो आपने चरक सूत्र में पढ़ा होगा। तो ये टोटल होते हैं 7। कैसे? 5 प्लस कंद प्लस निर्यास। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये वाला पोर्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर हम बात करें स्थावर विष की, कि स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं टोटल 10, ठीक है। 10 कैसे हो गए? इन सब का टोटल कर दो और साथ में धातु और सार ये ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 + 2 बन जाता है ये स्थावर विष का अधिष्ठान। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बैक टू पेज नंबर 5। तो स्थावर विष की संख्या की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने 21 बताई है, आचार्य सुश्रुत ने 55 बताई है, भाव प्रकाश ने 9 बताई है। ओके, अधिष्ठान के बारे में हमने देख ही लिया है कि स्थावर विष के 10 बताए गए हैं और जांगम की 16 बताए गए हैं। ओके, इससे भी जरूरी था शिरोविरेचन वाला, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कंद और निर्यास किसके अधिष्ठान है। नेक्स्ट बात करते हैं विष के गुणों की। तो बच्चों जब आप चरक चिकित्सा 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर विष चिकित्सा प्रकरण का वर्णन आया है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो वहीं पर ये आपकी विष के गुणों के बारे में आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि विष का कौन सा गुण जो है वो प्राणग्न माना गया है ना। तो जो विकासी गुण है वो प्राणग्न माना गया है, ठीक है। ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक बार पूरा डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, विष के गुणों के अकॉर्डिंगली। तो देखो बच्चों 10 कौन कौन से गुण है पहले वो देख लेते हैं। देखो रूक्ष गुण, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा अशैत्य। नेक्स्ट थर्ड आता है सूक्ष्म, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आता है अव्यक्त। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा शीघ्र। नेक्स्ट सिक्स्थ आता है व्यवायी। नेक्स्ट 7th है तीक्ष्ण। नेक्स्ट विकासी। 9th आता है लघु और 10th आता है विशद, ठीक है। तो ये 10 गुण होते हैं विष के, ठीक है। अब इसके एक बार प्रभाव देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, विष के रुक्ष गुण की वजह से वात कुपित होता है, ठीक है। अशैत्य, इस गुण की वजह से पित्त कोप होता है। ओके, सूक्ष्म होने की वजह से रक्त दोष का कोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अव्यक्त, अव्यक्त होने की वजह से कफ का कोप बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है शीघ्र, शीघ्र होने की वजह से क्या है, तो शीघ्र और व्यवायी इन दोनों गुणों के लिए आचार्य चरक बताते हैं क्या, व्यापन होती देहम, कि पूरी देह में जो है व्याप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या होता है, मर्म नष्ट कर, ठीक है। तो ये जो मर्म प्रदेश है उनका नाश करने वाला होता है तीक्ष्ण गुण। ओके, नेक्स्ट है विकासी। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि आचार्य चरक तो बोलते हैं कि विकासी गुण जो है वो प्राणग्न है, ओके, लेकिन अगर आप सुश्रुत की बात करेंगे तो वो आशु गुण को जो है प्राणग्न बताते हैं। तो यहीं पर याद रख लो, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आशु गुण प्राणग्न होता है। ओके, नेक्स्ट देखो लघु गुण।
तो लघु गुण की वजह से क्या बताया है, दुरुपक्रम, ठीक है। उपक्रम मतलब चिकित्सा करना, तो इसकी चिकित्सा जो है डिफिकल्ट हो जाती है लघु गुण की वजह से। नेक्स्ट विषय तो क्या है, गतिमान, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही जरूरी था कि विष के गुण और प्रभाव, ये क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे। इसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो लघु गुण, विकासी गुण, ठीक है। व्यापनोति देहम किसके लिए बोला गया है, ठीक है। ये तो अच्छे से आपको एटलीस्ट 3 तो पता होने चाहिए। और आचार्य सुश्रुत ने प्राणग्ध में कौन से गुण को माना है, आशु गुण को प्राणग्ध माना है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अनिर्देश्य रस किसने माना है, तो वो भी आचार्य चरक ने ही माना है, ओके। अनिर्देश्य रस। अपाकी गुण किसने माना है, वो आचार्य सुश्रुत ने माना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर मैं शारंदर की बात करूं तो शारंदर ने कुछ एक आध अलग गुण भी बातें बताए हैं, जैसे कि छेदी, है ना, छेदी गुण जो है आचार्य शारंदर बताते हैं। मदावहम, ठीक है, आग्नेय, जीवितहरम, योगवाही, ये सारे जो गुण हैं आचार्य शारंदर के दिए हुए हैं। तो जो भी विशिष्ट गुण होते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप उन चीज़ों को बिल्कुल लर्न करें, लेकिन आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर आपके सामने टर्म आ जाती है तो आपको हल्का फुल्का पता हो कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ठीक है। सो बैक टू पेज नंबर 5। तो क्या है, अनिर्देश्य रस की हम बात कर रहे थे कि विष के गुण हमने डिस्कस कर लिए। तो अनिर्देश्य रस की मैंने बताया आपको आचार्य चरक ने माना है। अपाकी गुण किसने माना, आचार्य सुश्रुत ने माना है, ठीक है। और वाग्भट ने दोनों माने हैं। शारंदर का मैंने आपको बताया कि ये छेदी, मदावा, योगवाही, ये सब जो है आचार्य शारंदर के विशिष्ट गुण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्पभेद की। तो देखो बच्चों, सर्पभेद जो है वो जितना भी सर्प के बारे में वर्णन है तो आचार्य सुश्रुत वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा सा आपको इरिटेट करे क्योंकि मुझे सोर थ्रोट हुआ है, तो प्लीज़ बियर विद माई वॉइस, ठीक है। एनीवेज, आचार्य सुश्रुत ने जो है बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन करा है। आप जब कल्पस्थान पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जो है विष प्रकरण जो है आचार्य सुश्रुत का श्रेष्ठ बताया गया है ना। तो वहाँ पर जो है सर्प के बारे में उन्होंने बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन व्यू में, है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आचार्य चरक का फिर भी एक बार रीड कर लो बस, कि गर्भिकर, मंडलीन और राजिमान, है ना। तो ये 3 जो है कैसे बताए गए, 26, 22, 10, इस तरीके से नंबर बताए गए हैं, 26, 22, 10, ठीक है। आचार्य सुश्रुत की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 5 बताए हैं। कौन कौन से बच्चों, दर्विकर, मंडलीन, राजिमान, निर्विश और वैकरंज, ओके। तो ऐसे कर टोटल कितने हो जाते हैं, 80। अगर आपसे पूछें टोटल सर्पभेद कितने बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितने हैं बच्चों, 80, ओके। नेक्स्ट देखो, सर्पदंश के भेद की बात की गई है। तो जो दंश है वो 3 प्रकार का होता है, सर्पित, रदित और निर्विश। वाग्भट ने 5 बताए हैं। इसमें आप सिर्फ नंबर याद रखो, आपको ये नेम याद करने की नीड नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो, अरिष्टा बंधन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरिष्ट बंधन है वो कितने डिस्टेंस पर आपको जो है बैंडेजिंग करनी है ना। तो आचार्य चरक क्या बताते हैं, मंत्र व अरिष्टा दोनों से ही विष को बांधने का निर्देश है, करेक्ट है। जो डिस्टेंस बताया गया वो कितना है बच्चों, 4 अंगुल ऊपर बताया गया है। जहाँ पर बाइट हुआ है उसके 4 अंगुल ऊपर जो है आपको अरिष्ट बंधन करना है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं शस्त्रकर्म की, वेरी इंपॉर्टेंट। शस्त्रकर्म आपको पता है, अष्टविध शस्त्रकर्म बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत में, है ना। और वही श्रेष्ठ है। अगर नंबर पूछा जाता है और स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस ऑथर का पूछ रहे हैं, तो आप जो है आंख बंद करके 8 आंसर लगा देना, ओके। तो ये आपको पता होगा, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहारण, सीवन, विस्रावन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी, यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, है ना। तो ये चैप्टर पढ़ लेना। एनीवेज, आचार्य चरक की अगर हम बात करें तो उन्होंने 6 बताए हैं बच्चों, ठीक है। तो 6 कैसे बताए हैं वो जान लेते हैं। देखो, जो ए वाले हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ठीक है, ये 4 तो रहेंगे कॉमन, आचार्य चरक ने भी माने हैं, ठीक है। तो 4 + 2, 2 कौन से बचे, सीवन और प्रच्छान, ठीक है। तो सीवन और प्रच्छान ये बताए हैं आचार्य चरक ने। साथ में 4 हमने कौन से पढ़े, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ओके। नेक्स्ट देखो, वाग्भट। तो वाग्भट ने जो है 13 माने हैं। सुश्रुत वाले 8 हो गए। लास्ट में कौन से ऐड कर दिए हैं, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, ठीक है। तो इसका भी एक विजुअलाइजेशन है कि मान लीजिए एक जगह पर 5-6 जो है उत्पाती बच्चे हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको कैसे बोल रहे हैं कि उन बच्चों को जो है ग्रहण करो, उनको पकड़ लो, ठीक है, और उनको कूट दो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में उनका दहन कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ पर मंथन करना है हमें, लास्ट में जो है मंथन करने के लिए बोला इस बात पर, ओके। तो एक विजुअलाइजेशन के हिसाब से भी चीज़ें हमें याद रहती हैं। ये भी एक ट्रिक है याद करने की, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोड बनाओ, है ना। और अगर ऐसे ही याद हो रहे तो वेल एंड गुड है, ओके। तो वाग्भट ने 13 बताए हैं, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, ओके। नेक्स्ट देखो, वर्ण बंधन। तो बंधन जो है वो, वर्ण बंधन जो है चरक ने 2 बताए हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त।
आचार्य सुश्रुत ने 14 बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वाग्भट ने 15 माने हैं। उत्संग बंध जो है वो वाग्भट ने दिया है, उत्संग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो उदावर्त के भेदों की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6, भेल ने 4। ओके, इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो चरक के 6 और सुश्रुत के 13 यही इंपॉर्टेंट। ओके, ये दोनों याद रखेगा बच्चों। सुश्रुत ने क्या करा है कि जो आधारणीय वेग है 13 प्रकार के, उन्हीं को ही उदावर्त की संज्ञा दी है। ओके, इसीलिए इनके 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अश्मरी की। तो अश्मरी आचार्य चरक ने 1 बताया है, आचार्य सुश्रुत ने जो है 4 टाइप की बताई है। कौन कौन से बच्चों? वात, पित्तज, कफज और शुक्राश्मरी। नेक्स्ट देखो आवरण के भेद। तो जब आप वात व्याधि पढ़ते हैं चरक चिकित्सा में, वहाँ पर आचार्य चरक ने जो है आवरण के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है ना। तो टोटल अगर आवरण पूछे जाए तो 42 आवरण होते हैं, और परस्पर अगर आवरण पूछे जाए तो वो 20 होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, परस्पर आवरण कितने होते हैं बच्चों? 20 होते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत ने जो है 13 बताए हैं, वाग्भट ने 20 भी बताए हैं, 22 भी बताए हैं और असंख्य भी बताए हैं। तो तीनों आपको नंबर पता होने चाहिए, 20, 22 और असंख्य। ठीक है, ये वाग्भट ने बताए हैं। नेक्स्ट माधव। तो माधव में आपको आवरण का वर्णन तो नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट अगर संख्या की अगर हम बात करें तो माधव निदान में आपको जो है आवरण 10 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। आवरण की संख्या भी जरूरी है। ठीक है, इसमें भी चरक सुश्रुत वाग्भट जो बृहत्त्रयी वाला है वो जरूरी है। नेक्स्ट शुक्र दोष। आचार्य चरक ने अष्ट शुक्र दोषों का वर्णन किया है लास्ट अध्याय में जब हम पढ़ते हैं चरक चिकित्सा में। नेक्स्ट देखो चरक सुश्रुत, उन्होंने 11 बताए हैं। इसमें जरूरी है साध्य असाध्यता। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो है वो जरूरी है कि जो साध्य हैं वो 5 बताए गए हैं, कृत साध्य जो है वो 4 बताए गए हैं, और असाध्य हैं वो 2 बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये संख्याएं पता होनी चाहिए, क्वेश्चन देखिए पूछते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 4। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस पेज के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को, then you can subscribe, leave your IURES parents, and also hit the bell icon to get further updates. So we'll meet in next video. Till then, stay healthy and all the best wishes for your future. अच्छे से पढ़ते रहिए. Best of luck.